हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे एवी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको पिछले लेक्चर में आपका एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको संख्याओं पर जो सवाल था उसको मैंने कवर किया था। और जो आपका दूसरा टॉपिक आता है चाल समय दूरी पर, उस पर जैसे रेलगाड़ी के सवाल हो गए, नाव के सवाल हो गए और आपका क्या हुआ हवाई जहाज़ के सवाल हो गए। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बहुत पुटअप होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं और यहाँ से क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में भी आते हैं और यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग ये लेक्चर पूरा देखिए और जब ये लेक्चर पूरा आप देखेंगे, अगर स्किप नहीं करेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप एग्जाम में जाकर सवाल लगा पाएंगे। और आप उम्मीद रखिए कि जब आप ये लेक्चर पूरा देखेंगे तो आप इतना इस टॉपिक से इतना अच्छे से मतलब पकड़ हो जाएगी आपकी, कभी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। तो देखिए हम सवाल करवाते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन लिया गया है, एक रेलगाड़ी। अब पहले इसमें जो फार्मूला लगेगा मैं वो बता दे रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है चाल बराबर, फार्मूला पे क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो बताना दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आप एक फार्मूला याद रखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। वहाँ से आप फार्मूला क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या होगा। तो आपका सवाल करा, एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करती है। तो पूछ रहा रेलगाड़ी की चाल। तो इस प्रकार के सवाल में जब भी लास्ट में जो कहेगा हम उसको कुछ मानेंगे, ठीक। तब जिस प्रकार से सवाल करें उस प्रकार से समझेंगे। देखिए हमारे साथ समझिए, आपको समझ में 100% आएगा। देखिए माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए उसके बाद माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताना दूरी कितना दे रखा है? दूरी तो आपको समान ही तय करना है। कितना? 300 किलोमीटर। कितना तय करना है? 300 किलोमीटर, ठीक। देखो सवाल उसके बाद क्या करें? प्रश्नानुसार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो देखो अगर पहले चाल उसकी क्या थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? नया चाल, ठीक। नया चाल क्या हो जाएगा आपका? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे? तो पहले हमको ये बताओ, जब रेलगाड़ी की चाल t आपका x किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी जब आपका रेलगाड़ी की जो चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा था और दूरी 300 किलोमीटर वही तय करनी थी, तो मान लीजिए हम कितना मान रहे? टाइम t1 लग रहा है जाने में, ठीक। क्योंकि आपको दूरी एक ही वही तय करना है, 300 किलोमीटर ही। तो देखो हम मान लेते हैं टाइम t1। तो बताना टाइम t1 इसके लिए क्या होगा? तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है आपका? 300 और चाल कितना है? x। इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब t2 बराबर क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए क्या होगा आपका? दूरी कितना है? 300 ही है। तो बताना चाल कितना है इसका? x + 5। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हमको ये बताओ अब दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना दिया है? तो सवाल पढ़ो, कह रहा है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल बढ़ा दिया जाता है तो यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करता है। तो हम जानते हैं कि कौन कम, किसको जाने में टाइम कम लगेगा और किसको जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो हम जानते हैं जो ये रेलगाड़ी है जिसकी चाल x है, इसकी चाल क्या है? कम है इसकी अपेक्षा। और क्योंकि दूरी देखो दोनों का समान ही है, जैसे हम मान लें A पॉइंट इधर है और B पॉइंट इधर है, तो देखो A से B तक आपको जाना है। तो A से B तक यदि आपको जाना है तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस ये समान है। तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो हमको ये बताना कौन जल्दी पहुंचेगा? जो 5 से जा रहा है ना, क्योंकि इसकी चाल क्या है? इसकी चाल क्या है? ज़्यादा है। तो जो जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो जल्दी पहुँचेगा, टाइम कम लगेगा। तो हम जानते हैं इसकी चाल ज़्यादा, इसमें टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। और मान लीजिए हमने कहा इसका 6 घंटा लगा, ठीक। और इसको जाने में कितना लगा? मान लीजिए 4 घंटा। तो दोनों का डिफरेंसेस कितना है?
सॉरी इसको मान लीजिए 6 घंटा लगा तो इसको 8 लगेगा, क्योंकि इसका क्या है चाल कम है। ठीक, तो देखो दोनों का टाइम मतलब अगर डिफरेंस निकालें तो दोनों का टाइम का अंतराल कितना है, 2 घंटे का है, वही दे रखा है 2 घंटे का। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि हमको कैसे पता चला, तो ये हम माने अपने तरफ से, अर्थात कहने का जब T1 में से T2 को घटाएंगे तो दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा, 2 घंटे, क्योंकि सवाल कह रहा आप सवाल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि कह रहा देखो यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम में पूरी करता है। यदि अगर पहले 8 घंटे में पूरी करता था तो अब क्या करेगा, आपकी अब 6 घंटे में पूरी करेगा। ठीक, तो वही आपको कह रहा है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो करेंगे क्या, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, T1 की वैल्यू बताओ कितना है 300/x और माइनस T2 की वैल्यू 300/x प्लस 5। ठीक, बराबर 2। अब देखो 300 कॉमन तो कितना बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो इसको कट कर सकते हैं, कितना जाएगा 150 आ जाएगा, तो 150। अब देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक, बराबर 1। x से x कैंसिल, देखो कितना बचा 750 हो गया, बराबर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। तो कितना हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक, देखिए अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब फैक्टर करना आपको, इतना नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस, अब हम जानते हैं कि जब आपका 30 का 25 से गुणा करते हैं तो 25 क्या हो जाता है आपका 75 हो जाता है, और 30 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। आपको मैंने गुणनखंड बताया है कि आप चाहे पूर्ण बनाकर गुणनखंड कीजिए या गुणनखंड भी द्वारा गुणनखंड कर लीजिए, वो भी बताया है, और उसके बाद ये सूत्र की सहायता से। तो आप अगर सूत्र की सहायता से लगाएंगे बहुत बड़ा जाएगा, पूर्ण बनाएंगे तभी बड़ा जाएगा। आपको वही है कि आप गुणनखंड भी द्वारा सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन है तो कितना बचेगा, x प्लस 30 बचेगा, माइनस 25 कॉमन है तो कितना बचेगा, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों में कितना कॉमन है, x प्लस 30, तो कितना बचा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा x बराबर 25 और x बराबर कितना हो जाएगा अगला माइनस 30। ठीक, तो देखो ये किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो आप माइनस 30 छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि चाल कभी निगेटिव नहीं होती। क्यों, क्योंकि जैसे मैं बोलूँ कि आप स्थिर हैं तो आपकी चाल कितनी है, आपकी 0 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन क्या आपकी निगेटिव कभी होगी कि आप निगेटिव में हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसका मतलब चाल कभी निगेटिव में नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। ठीक, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, निगेटिव छोड़ देंगे। तो बताना कितना आया 25, तो ये 25 है क्या, ये क्या था रेलगाड़ी की मूल चाल, तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की जो मूल चाल है वो कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी। ठीक, तो देखो क्या ये NCERT का सवाल लिया गया है। इसमें क्या है कि सवाल आपका जो है ये इस प्रकार है कि इसमें 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक पैसेंजर गाड़ी है और एक एक्सप्रेस है। तो आपको पता होगा, ऑलरेडी आप यात्रा भी किए होंगे, तो जो एक्सप्रेस गाड़ी होती है उसका चाल जो होता है बहुत अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, पैसेंजर की अपेक्षा। पैसेंजर में क्या होता है वो धीरे धीरे चलता है। ठीक, तो वहीं पर क्वेश्चन है, आपको थोड़ा रिलेटेड आपको लेकर चलना है। ठीक, तो देखिए क्या है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। वही तो लिखा गया कि एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से क्या 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि कह भी रहा है कि जो आपका एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल है वो सवारी गाड़ी की औसत चाल से क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, पहले मानेंगे क्या कि सवारी गाड़ी की चाल कितनी है। ठीक, क्योंकि देखो क्योंकि आपको क्या कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी की अपेक्षा कितनी है, देखिए 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मान लो आपका सवारी रेलगाड़ी जो था वो मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था, तो इसमें क्या करेंगे, जो एक्सप्रेस होगा उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो 40 में ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब हम सवारी गाड़ी का कुछ चाल मानते हैं। ठीक, तो माना सवारी रेलगाड़ी का चाल, सवारी रेलगाड़ी का चाल,
आपका कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है, दूरी, तो आपको दूरी दे रखा है 132 किलोमीटर। ठीक, दोनों के बीच की दूरी, जो आपका कहने का मतलब अगर आपको मैसूर से बेंगलोर जाना है तो इसका मतलब मान लीजिए कोई पॉइंट ए है मैसूर और कोई पॉइंट बी है बेंगलोर, तो यहाँ से जाना तो डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर आपको समान है। ठीक, यहाँ से दो गाड़ियाँ चलती हैं, मान लीजिए एक्सप्रेस को हमने ई से डिनोट किया और आपका पैसेंजर पी से डिनोट किया, अर्थात जो सवारी गाड़ी है। ठीक, तो इसकी चाल कितना मान लिए हम, x मान लिए, तो इसकी कितना हो जाएगा x + 11, आप इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो इसका x है, इसका कितना होगा डिस्टेंस 132। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार। आपको एक एक स्टेप वाइज करके समझना है। ठीक, तो देखो जो एक्सप्रेस की गाड़ी हो जाएगी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, उसकी चाल कितना हो जाएगी, अब देखो ध्यान दो, x + 11। ठीक, कितना हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इसको मिटा दे रहे हैं तो आपका x + 11 हो गया। ठीक, अब देखो इसको मात्रक लिख लीजिएगा किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करेंगे, पहले इसका टाइम निकालते हैं, इसको कितना टाइम लगा था, तो टाइम कितना लगा था इसको मान लेते हैं t1 मान लेते हैं, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 132 वही है, और चाल कितना है x, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अगर दूसरे का टाइम t2 मान लेते हैं तो बताना दूरी कितना है 132 और चाल कितना है x + 11। बस देखो हर एक सवाल में क्या है, सेम प्रोसेस है। हम जो बता रहे हैं, देखो पहला सवाल बताए उसमें भी वही सेम प्रोसेस था, अगर दूसरा सवाल बता रहे हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस, आगे वाले सवाल जो आएंगे उसमें भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो कहने का हमारा इतना ही मतलब है कि आप खाली कॉन्सेप्ट पर विचार कीजिए कि सवाल का कॉन्सेप्ट है क्या। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, चाहे जितने सवाल, सिर्फ एक सवाल समझो उसका, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। वो चीज़ अगर आपका फाइंड हो गया तो आपको सवाल लगाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक, तो देखो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या है आपका, सेकंड है। अब देखो हम जानते हैं कि टाइम कौन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी चाल कम है तो टाइम ये t1 ज़्यादा लगेगा और इसका t2 कम लगेगा, तो दोनों का अंतर कितना दिया, 1 घंटा। ठीक, क्योंकि देखो इसका कहने का मतलब है कि पहला जो एक्सप्रेस है, उस एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी से, सॉरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, अर्थात एक्सप्रेस की क्या चाल ज़्यादा है, तभी तो टाइम कम लग रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, t1 - t2, क्योंकि t1 किसकी चाल है, वो सवारी गाड़ी की चाल है, वो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो हम जानते हैं बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो t1 - t2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 आवर्स। ठीक, तो देखो 132/x माइनस 132/x + 11 = 1। 132 कॉमन ले लिए तो 1/x - 1/x + 11, ठीक, = 1, तो 132। ठीक, अब देखो x + 11 - x, अब देखो कितना हो जाएगा, x² + 11x = 1। x से x कैंसिल हो गया तो कितना बचा, x² + 11x। ठीक, अब देखो बराबर कितना है, 132 × 11, तो 11 दूना 22, 11 3 33, 2 35 के 5, 11 का 9 11 14। ठीक, अब देखो इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो आपका कितना आ गया, 1452। ठीक, अब देखो ध्यान दीजिए, x² + 11x, इसको इधर बुला लेंगे तो -1452 = 0। अब क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1452 का, अगर आपको नहीं आ रहा, वैसे 1452 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसी दो संख्याएं जो पकड़ना है जो गुणा करने पर 1452 है, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आता है, 11। तो आपको मैंने बताया है कि अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो वहाँ से गुणनखंड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से आपको हमने पिछले वाले लेक्चर में, अगर आप कंटिन्यू हमारा पूरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या होगा, x² + 44x - 33। जब हम जानते हैं 44 को 33 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1452 आएगा, और 44 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। सवाल उठा कि अब हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको 1452 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो -33 - 1452 = 0। x कॉमन ले लो, x + 44 बचा, -33 कॉमन ले लो तो x + 44 बचा। ठीक, = 0। देखो दोनों में क्या कॉमन है, x + 44, तो बचा क्या, x - 33 = 0। ठीक, तो एक ब्रैकेट में आएगा x = 33, x बराबर ब्रैकेट नहीं, अब देखो दोनों × 0 के बराबर है, तो x बराबर कितना जाएगा, 33, और x बराबर कितना आएगा, -44। ठीक, तो ये आ गया -44 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो नेगेटिव छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं चाल नेगेटिव नहीं होती है। तो बताओ ये किसको माने थे, सवारी रेलगाड़ी की चाल ना, तो लिख देंगे सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, आपका हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक, यही आपका आंसर होगा। तो आप अपने भाषा अर्थात अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि यथा सवारी रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतना नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, हम मोटर बोट पर लिए, अब आपका रेलगाड़ी का हमने 2 सवाल कंप्लीट करा दिया। अब इस प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक, तो देखिए आपका क्या है, इसमें 2 टर्म बात मतलब 2 बातें आती हैं, 2 शब्द आते हैं, इसमें बच्चों को समझ में नहीं आता, अर्थात आप लोगों को क्या होता प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ अगर आप समझ जाएंगे तो इसका भी सवाल सेम जैसे रेलगाड़ी का था वैसे ही सेम सवाल इसका है। ठीक, लेकिन देखिए क्या है, कैसे हम उसको समझाते हैं। कह रहा कि एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, अर्थात धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब ये क्या है, पहला शब्द है प्रतिकूल। ठीक, तो इसका मतलब आप समझिए प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ आपका क्या है कि धारा इस साइड बह रही है, धारा ऐसे जा रही है और आप क्या है इसके विपरीत आ रहे हैं। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, आपका धारा के विपरीत चलना। जैसे धारा इधर जा रही है, आप इधर आ रहे हैं, तो अगर आप इधर आ रहे हैं तो धारा क्या करेगा, आपके चलने का विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, धारा के अपोजिट चल रहे हैं ना, इसलिए। तो जैसे आप अगर यहाँ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए कभी बाहर निकलिए जब हवा खूब तेजी से चल रही है। देखिए अगर मान लीजिए हवा इस साइड चल रही है, ऐसे मान लीजिए धारा की जगह पर आप हवा मान लीजिए, तो आप इधर जा रहे हैं इसे विपरीत इसके, तो क्या करती है हवा आपके अपोजिट चल रही है तो आपका विरोध करती है चलने में ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे थे और हवा मान लीजिए आपका क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो क्या करेंगे आप अपने चाल में से हवा की चाल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट चल रहे हैं, वो आपका क्या कर रही है, विरोध कर रही है, इसीलिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक, किसके लिए, प्रतिकूल के लिए, ये शब्द है। ठीक, अब देखो उसके बाद वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की। ठीक, वही दूरी क्या है, धारा के अनुकूल। अब अनुकूल शब्द आया तो अनुकूल का मतलब क्या होता है, तो अनुकूल मतलब धारा की दिशा, अनुकूल मतलब धारा की दिशा। ये 2 बातें आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा और आपका धारा की विपरीत दिशा। ठीक, बाकी अभी हम समझा दे रहे हैं अनुकूल का मतलब, प्रतिकूल का मतलब तुमने बता ही दिया, ये धारा की दिशा में। ठीक, तो देखो ये आपका क्या है, अनुकूल का मतलब जैसे धारा ऐसे चल रही है। ठीक, तो आप भी इसी की साइड चल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ आप साइकिल से जा रहे हैं, पीछे से कोई धक्का मार दे तो आप तेज़ी से जाएंगे कि और धीरे रुक जाएंगे, आप तेज़ी से जाएंगे। तो इसका मतलब आपका जो धक्का लगा था, जो हवा की साइड, हवा के अपोजिट नहीं, हवा की तरफ से चल रहे हैं, तो हवा आपका साथ दे रही है, अर्थात कोई मतलब आपका चाल बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी चाल और हवा की चाल क्या हो जाएगी, अर्थात धारा की चाल ऐड हो जाएगी। ठीक, तो थोड़ा फील लो। ठीक, समझ में आया ना। तो प्रतिकूल का मतलब अपोजिट साइड और अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा। ठीक, तो आप इतना समझ गए। ठीक, अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। तो देखो इसके बाद अब आपका क्या है, कह रहा कि वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले कोई भी सवाल आप लगाया करिए तो पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। तो इसमें देखो दिया क्या है कि आपका एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल कितनी है, 24 किलोमीटर है ना, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो आपका क्या है, मोटर बोट की चाल लिखो, मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल देखो, ध्यान दो कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। ठीक, अब देखो दूरी कितना दे रखा आपको, वही दूरी प्रतिकूल और अनुकूल दोनों में है ना, 32 किलोमीटर। अब देखो धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है। ठीक, तो पहले देखो अब वही चीज़ है ना कि जब आप अनुकूल जा रहे हैं तब कितना आपका टाइम लगेगा, जब प्रतिकूल जाना है तब कितना टाइम लगेगा, दोनों का डिफरेंसेस कितने के बराबर दिया, 1 के बराबर। जैसे मैसूर और बेंगलोर का पिछला वाला सवाल था, उसके पहले वाला सवाल जो था सेम वही सवाल है। देखो उसमें डिफरेंसेस सिर्फ दिया है। ठीक, तो वही पकड़ना है। ठीक, तो देखो जब अनुकूल जाएंगे तो चाल देखो मान लेते हैं, माना धारा की चाल कुछ मान लो, तो धारा की माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, तो धारा की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या है, अनुकूल में आपकी चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल में हमने बताया कि चाल क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। तो आपकी चाल अर्थात आपकी चाल कहने का मतलब कि मोटर बोट की चाल और आपकी धारा की चाल, तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस x हो जाएगा। ठीक, हमें बताना प्रतिकूल में क्या होगा, तो प्रतिकूल में क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, धारा विरोध करती है। ठीक, अपोजिट साइड चल रहे हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति
घंटा। ये हो गया आपका। अब देखो मान लेते हैं अनुकूल जाने में टाइम t1 लगा, तो बताना t1 बराबर दूरी कितना है 32 और चाल कितना है 24 प्लस x है। ठीक, मान लीजिए प्रतिकूल जाने में t2 टाइम लगा, तो बताना चाल दूरी कितना है, समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल ना, दूरी सेम है, चाल कितना है, इसमें क्या है देखो ये अनुकूल था, प्रतिकूल में 24 माइनस x हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान सकते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान सकते हैं सेकंड मान सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर दिया है 1 घंटा, तो हम जानते हैं इसका समय क्या लगेगा कम लगेगा, इसका समय क्या होगा, हाँ देखो इसका चाल ज़्यादा है तो इसका समय क्या होगा कम लगेगा, और इसका समय क्या होगा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखो इसकी चाल क्या है कम है, जिसकी चाल कम है उसकी समय क्या लगेगा ज़्यादा। तो हम जानते हैं t2 माइनस t1, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो बड़ा कौन है t2 है ना, क्योंकि देखो इसकी चाल कम है, और t1 क्या है छोटा है, तो t2 माइनस t1 बराबर कितना है आपका 1 आवर के बराबर। t2 की वैल्यू हमको बता दो, तो आपका t2 की वैल्यू क्या है 32 बटे 24 माइनस x। देखिए ठीक, ये आपका 32 बटे 24 माइनस एक्स माइनस 32 बटे 24 प्लस एक्स बराबर 1। अब इसमें हम 32 कामन ले सकते हैं ऊपर, तो कितना बचेगा 1/24 माइनस एक्स। ठीक, और इधर माइनस कितना बचेगा 1/24 प्लस एक्स। ठीक, इज इक्वल टू 1। अब 32, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 24 प्लस एक्स। ठीक, अब कितना हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 24 से 24 कैंसिल, एक्स कितना हो जाएगा 2x, और 32 गुणे 2x कितना हो जाएगा आपका 64x। ठीक, और बराबर इधर कितने का है 1। अब उधर जाएगा तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो x सबको इधर बुला लेंगे तो एक्स स्क्वायर इन दोनों को, तो माइनस प्लस 64x और माइनस 576 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इतना नोट कर लीजिए, इधर हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसका फैक्टर करना है, तो आप फैक्टर कैसे करेंगे, आपको हमने बताया कि फिर से वही गुणनखंड द्वारा लगाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक, तो देखिए आप 74 में से जब 8 को हटाएंगे तो 576 हो जाएगा, सॉरी गुणा करेंगे तो 74 गुणे 8 का 576 हो जाएगा, और 74 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 74x और माइनस 8x और माइनस 576 इज इक्वल टू 0। एक्स कामन लीजिए तो x प्लस 74 और माइनस 8 कामन लेंगे तो x प्लस 74 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो एक ब्रैकेट में बचा x प्लस 74 और अगले ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखना एक आएगा x बराबर 8 हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगला क्या हो जाएगा एक हो जाएगा x बराबर माइनस 74 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम जानते हैं चाल हमारी निगेटिव में नहीं होती, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात ये x किसको हम माने थे, हम माने थे आपका क्या है मोटर वो सॉरी धारा की चाल। तो हमारी धारा की चाल कितनी आ गई, लिखेंगे क्या धारा की चाल कितनी आ गई आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और सवाल भी यही पूछ रहा था, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। इतना नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए अगला सवाल। ठीक, क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ता है। 500 किलोमीटर दूरी अपने गंतव्य स्थान पर निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। हवाई जहाज की सामान्य चाल। वास्तव में सवाल कह क्या रहा है, मैं आपको इसका थीम समझा दूं। इसका मतलब है कि कोई हवाई जहाज अपने नियत टाइम पर उड़ रहा था, लेकिन क्या हुआ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो उसको उड़ने के लिए क्या हुआ उसका वो लेट हो गया। ठीक, तो क्या किया वो अपने निर्धारित समय पर जिस टाइम पहुँचना चाहता था उस टाइम पर पहुँचने के लिए क्या किया, जिस समान चाल से जाता था उसने क्या किया उस चाल को क्या कर दिया अब बढ़ा दिया। कितना किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तब वो जाकर क्योंकि 30 मिनट लेट हुआ था तो उसको पहुंचने के लिए क्या है वो हो गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ानी पड़ी, तब जाकर पहुंचा। ठीक, तो देखो मैं लगाता हूं सवाल वही जो मैंने 3 सवाल कराए हैं पिछला, सेम सवाल वही है, लेकिन मैं अलग टाइप ले लिया क्योंकि हवाई जहाज का भी सवाल पूछता है, एरोप्लेन का भी। ठीक, तो देखो पहले क्या मानेंगे, पहले इसमें कुछ मानना पड़ेगा। माना देखो इसमें पूछ रहा हवाई जहाज की समान चाल ना, तो जो लास्ट में कहता है उसी को हम मानते हैं। तो माना हवाई जहाज की चाल, तो हवाई जहाज की चाल कितनी है, हवाई जहाज की जो चाल है वो कितना है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब देखो डिस्टेंस कितना है दूरी, तो दूरी आपको दे रखा है 500 किलोमीटर। ठीक, अब देखो हम जानते हैं कि देखो अब नया चाल प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि देखो कितना बढ़ा रहा है आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका नया चाल हो जाएगा वो कितना बन जाएगा, नया चाल आपका जो हो जाएगा वो x प्लस 100।
ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब जब पहले इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तब टाइम कितना ले रहा है, तो हम जानते हैं टाइम t1 मान लेते हैं, तो दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 500 और चाल कितना है x। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। टाइम t2 मान लेते हैं, जब आप उसका चाल इंक्रीज हुआ तो देखना दूरी कितना है 500 और चाल कितना हो गया x प्लस 100। इक्वेशन सेकंड। अब हमको ये बताओ टाइम आपका कि कौन सा ज़्यादा लगेगा, ये वाला कि ये वाला। तो जानते हैं इसकी चाल अधिक, इसका टाइम कम लगेगा, इसका चाल कम है तो समय क्या लगेगा ज़्यादा। अब दोनों अर्थात t1 में से t2 को घटा देंगे और उसका डिफरेंस कितने के कर देंगे 30 मिनट के बराबर, क्योंकि जितने भी सवाल हैं सब ऐसे कह रहे हैं कोई चाल बढ़ा रहा है तब उसके बाद टाइम कितना मतलब अधिक लग रहा है कम लग रहा है, उसी प्रकार सेम सवाल है ना। लेकिन देखो इसमें चाल हम किलोमीटर प्रति घंटा में माने, यहाँ पर टाइम मिनट में दिया है, तो हम क्या कर देंगे इसका मात्रक चेंज करेंगे। तो मुझे पता है कि देखो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो बताना 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 1 मिनट में आपका होगा 1/60 आवर। ठीक, तो 1 मिनट के स्थान पर रख देंगे, तो बताना 30 मिनट में कितना होगा। तो मैं जानता हूँ 30 मिनट में कितना होगा 1/60 × 30, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2। ठीक, तो इसका मतलब 30 मिनट में कितना होता है 1/2 अर्थात आधा घंटा। तो देखो इसको मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा t1 माइनस t2 कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। t1 की वैल्यू हमको बता दो 500 बटे x और t2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 500 बटे x प्लस 100 बराबर कितना 1/2। 500 हमने कॉमन ले लिया तो 1/x माइनस 1/x प्लस 100। ठीक, इज इक्वल टू 1/2 500। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 100 माइनस x कितना हो जाएगा x² प्लस 100x और बराबर 1/2। x से x कैंसिल। ठीक, अब देखो क्या होगा 500 × 100 और × 2। देखो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो थोड़ा फॉल्ट नहीं हुआ है, आपका क्या था चाल कितना है x, यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो यहाँ पर आपका क्या है थोड़ा फॉल्ट हुआ है, दूरी 1500 किलोमीटर दिया, हमने 500 रख लिया, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक, हमें पता चल गया, तो यहाँ 1500 कर लीजिएगा दूरी। ठीक, 1500 किलोमीटर, देखो यहाँ 1500 किलोमीटर दिया ही है। ठीक, थोड़ा ध्यान नहीं दिए, तो 1500 ठीक, यहाँ 1500 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, तो पहले x² प्लस 100x। ठीक, अब इसको इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 15 दूना 30। उसके बाद कितना जीरो 2 जीरो, उसके बाद 2 जीरो से इधर मल्टीप्लाई तो 2 जीरो इधर हो गया। ठीक, अब देखो इतना नोट कर लिए होंगे, इधर हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या होगा x² प्लस 100x माइनस इसको इधर बुला ले रहे हैं। ठीक, तो आपका कितने जीरो है 5 जीरो है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो x², अब देखो इतना बड़ा फैक्टर आप कैसे अभाज्य खंड थोड़ी ना कर पाएंगे, तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ से कितने जीरो हैं, यहाँ पर देखो इसको सब जीरो को भूल जाओ, आप इधर 1 मान लो इधर 30 मान लो, तो आप जानते हैं 6 पंचे 30 और 6 में से 5 गया 1। ठीक, तो क्या करेंगे, अब इधर कितना होगा तो 600 × 500, तो 600 × 500 कितना हो जाएगा आपका, आप जानते हैं 600 × 500 में आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर 600 में से जब 500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ 1 सेकंड, यहाँ कितना है देखो, यहाँ 1500 है ना, 15 दूना 30। ठीक, और उसके बाद आपका कितना हो गया, ठीक है यहाँ पर 3000 हो जाएगा, यहाँ पर हमने 3000 किया है, देखो सॉरी यहाँ 1500 ऐसे रहने दो। ठीक, तो यहाँ पर 3000 हाँ सही है, तो 600x माइनस 500x माइनस आपका इधर कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देख रहे हैं इसमें कितना कॉमन है, x आपका कितना है कॉमन है, तो ये कितना बचेगा x प्लस 600 और इधर माइनस 500 कॉमन है, तो कितना बचेगा x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 600 इधर बचा, x प्लस 600 ब्रैकेट में एक कॉमन है और अगला क्या बचा x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 500 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक, और एक कितना है x बराबर माइनस 600 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपकी चाल नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो आता हमारा हवाई जहाज़ का जो चाल हुआ कितना हो गया 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप फैक्टर अगर आपको बड़ा लग रहा है तो वही जो बताए हैं कि आप इधर 30 मान लीजिए इधर 1 मान लीजिए, तो 6 पंचे 30 और 6 में से 5 गया 1। ठीक, तो इतना ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। ठीक, तो ये था, आप इतना लिख लीजिएगा कि हवाई जहाज़ की चाल कितनी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, आपका जो है समय चाल दूरी पर सवाल खत्म हो गया। बाकी आगे जो आएगा इसका 1-2 लेक्चर और बनेगा, बाकी आपका कोऑर्डिनेटर इक्वेशन पूरा समाप्त होगा। ठीक, तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो हमें बताइएगा और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।